ब्रेक के बाद आपका स्वागत। करनाल के सिंघम सिंह की दारा सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दारा सिंह जी, ये जो घटना का जिक्र किया गया और जिसकी वजह से आपको ये सम्मान मिला है, और जो अदम्य साहस थे क्या जब आसपास और भी घर थे, किस तरह के हालात देखे आपने? वहाँ गए तो आग ज़्यादा रूप ले रही थी, तो आसपास के पड़ोसी सभी घबराए हुए थे। तो पड़ोसियों ने कहा कि हमारे घर भी जल जाएंगे, तो सर इसको कैसे भी कंट्रोल करें। हमने कहा जी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, तो सब ठीक हो जाएगा, फायर ब्रिगेड वगैरह आने लग रही है और हम कोशिश करेंगे, आप भी पब्लिक वालों से आप मेरा साथ दो और साथ दे के इतने सभी इसको परिवार को निकाल लेंगे, पहले बच्चों को, उसके बाद जो सिलेंडर वगैरह है कोई ऐसी चीज़ें उनको निकाल लेंगे। तो क्या बच्चे और परिवार, पूरा परिवार सो रहा था या फिर उन्हें खबर मिल चुकी थी? नहीं, पूरा परिवार सो रहा था। उनको आवाज़ दी, फ़ोन साइलेंट थे उनके, तो आवाज़ खिड़की से कंकर भी लगाए तो नहीं उठे, तो दरवाज़ा तोड़ के तो ऊपर से निकाले। फिर उनको बोला क्या हो गया, भाई नीचे आपके जो दुकान है उसके अंदर आग लग चुकी है जी। तो ऐसे में क्या वहाँ जो लोग थे उन्होंने स्थानीय स्तर पर क्या आग बुझाने की कोशिश की, पानी वानी डाला, या फिर आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी थी? आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी थी, तो उसमें पानी डालने से और मिट्टी डालने से वो काबू नहीं आए थे जी। क्यों, वहाँ कपड़े का कारोबार था उसका, सभी कपड़े ने आग पकड़ ली थी, बहुत ज़्यादा आग फैल चुकी थी जी। वो तो ऐसे में आपने परिवार को निकाला, फिर उसके बाद परिवार को निकालने के बाद शायद ये लगा होगा कि अब ये बात खत्म हो गई, लेकिन फिर ये खबर आई कि ये सिलेंडर है और उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, उसमें देखा कि सिलेंडर वगैरह हैं, तो सिलेंडर वो जो बाहर से ही दिख रहे थे, 2 सिलेंडर तो रखे, तो मैं लेने के लिए गया, तो जो आसपास लोग थे उन्होंने कहा आप ना जाओ, ये खतरा है। मैंने वो बिना खतरा देखे तो मैं अपना वो सिलेंडर कूद के, तो मेरे थोड़ी सी पेंट भी जल गई थी, थोड़ी आग सी लग गई थी जी। तो दूसरा साथी था मुकेश, मैंने उसको वहाँ से निकाल के गैस से 2 सिलेंडर उसको दे दिए। क्योंकि ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट का खतरा रहता है, फिर वो मकान नहीं, आसपास के मकानों को भी दहशत रहती है। फिर पता लगा कि आप रसोई का सिलेंडर भी निकाल कर लाए। हाँ, तो इसीलिए कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद तो आसपास में ज़्यादा खतराओं है, आसपास के भी मकानों को भी खतरा था, इसीलिए तो सिलेंडर निकालने ज़रूरी थे जी। वो लम्हा जब ये, उसके बाद क्या, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पाया गया? हाँ, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, प्रशासन, चौकी इंचार्ज, एसडीएम साहब, एसएचओ और फोर्स, सभी थाना के मुलाजिम, तो सभी आ गए थे। फिर तो सभी ने मिल के, जो कुछ आसपास के लोग थे उनने भी अच्छा शो करा, जैसे कि राजेंद्र डॉक्टर था उसने अच्छा करा, एक रविंद्र शर्मा था उसने भी अच्छा पूरा शो करा, तो कुछ लोग थे जो पुलिस ने भी, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह आसपास को कुछ रोकने के लिए लगा दिया, कुछ फायर ब्रिगेड के साथ पानी बुझाने में लग गए, तो सबने मिलकर फिर काबू पा लिया। कितना वक्त लगा इस आग को बुझाने में? करीब 2 घंटे लग गए। इससे साफ होता है कि बड़ी आग थी। बड़ी आग थी, इसमें से 8 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आई जी। चलिए, ये तो उस घटना की बात होगी। इसके अलावा दारा सिंह जी ये बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई है, उसको लेकर कुछ बताइए। मैं फर्स्ट IRV से भर्ती हूँ, पहली बटालियन ये 2002 में खड़ी हुई थी। तो ट्रेनिंग मैंने 9 महीने की मधुबन ट्रेनिंग ली थी, जो हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 4 महीने की BSF के अंदर ट्रेनिंग ली, 1 महीने की आर्मी कमांडो की करी, और 2 महीने CRP, 1 महीने आसाम राइफल। ये ट्रेनिंग है हथियार के बारे में, और जैसे कि कोई भी दुर्घटना हो जाए कैसे बचाया जाए, वे भूकंप वगैरह आ जाए, इसकी ट्रेनिंग 1 महीना ऐसे ही यहाँ बोनसी ली थी। फिर ऐसे लोहा तब कर तैयार हुआ। और इसके बाद फिर ये है कि दारा सिंह नाम जो है सार्थक हुआ इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद। हाँ जी, इसमें थोड़ा जो मेरे कोई कुछ उसमें ट्रेनिंग के अंदर सिखाया भी जाता है कि कैसे अपने खुद को बचाना है, कैसे फिर पहले क्या चीज़ ज़रूरी होती है। भाई जैसे कि पहले लाइट को आप बंद करवाइए, को गैस पाइपलाइन हो उसको बंद करवाइए, तो आसपास में जो पड़ोसी हैं तो उनको दूर उसको करिए। तो पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि जो जहाँ ऐसी घटना है तो उसके अंदर जो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी है, तो उसको निकालना सबसे पहले ये देखना है। आमतौर पर क्या होता है दारा सिंह जी, जो तमाम चीज़ें हम सीखते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है, कई बार होता क्या है कि
ऐसी घटनाओं में वो जो पैनिक क्रिएट होता है, वो जो डर का माहौल होता है, आदमी भूल जाता है उसे करना क्या है, लेकिन उस वक्त पर वो तमाम चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके अंदर ऐसी घटना हो तो उसमें आदमी को सोच के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं भाई जैसे कि एकदम डर जाए हो जाए, ऐसे तो ठीक नहीं है भाई। पहले क्या करना है, इसका रास्ता कहाँ को जाने को है, ये दीवार कैसे कटेगी, ये गेट तोड़ना कैसे तोड़ना है, ये कैसे चीज काबू में आएगी, आपने किस दिशा में जाना है, किस दिशा में क्या करना है जी। तो परिवार का क्या कुछ कहना है जब परिवार वालों को पता लगा कि आपने इस बहादुरी के कारनामे को अंजाम तो दिया है, लेकिन जिस तरह से आप अंदर गए, कोई नाराजगी जाहिर की घर वालों ने? नहीं, पिताजी ने बड़ी खुशी महसूस की। तो पिताजी का फोन आया, मेरे को धन्यवाद बोला, बोला बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर मिसिज का भी फोन आया, तो बेटा बोला पापा का कोई ऐसी बात तो नहीं होगी हो। बोली क्या हो गया, पापा को हो गया तो ठीक हो जाएगा। तो उसने 6 लोगों की जान बचाई, और इतना बड़ा जो आस पड़ोस में और ज़्यादा दिक्कत आ जाती, खतरा हो जाता है, सिलेंडर फट जाते, तो क्या बात है कि तेरे पापा सही है। जी। तो जब ये पुलिस में भर्ती होना, ये ट्रेनिंग, इसको लेकर परिवार का सहयोग मिला? हाँ, परिवार का सहयोग है। परिवार बिल्कुल कहता है बेटे बिल्कुल अपनी अच्छी ड्यूटी करना, ईमानदारी से करना, बहुत मेहनत की टाइम टू टाइम ड्यूटी करना। तो और घर की तरफ से कोई चिंता नहीं भाई, आप अपनी ड्यूटी करो, जैसे कि आपको छुट्टी मिले, टाइम मिले, जैसा भी हो। तो आप क्या कुछ मुश्किलें आती हैं? देखो जी, मुश्किलें तो आदमी सबके साथ है, वो सबके साथ है। हाँ, अगर आदमी अपने का खुद कोई चीज अगर उसको मन में लेता है, ये मेरे को यार ड्यूटी लग गई, रात की भी ड्यूटी थी, दिन में मैंने आज इधर जाना पड़ गया, तो वहां से आया तो कोई और दंगा का वहां जाना पड़ गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए भी। कई बार आराम भी मिलता है, कई बार ज्यादा ड्यूटियां मिलती है, तो आदमी अपना उसको उसके अंदर खुद को डालना चाहिए। जी। उसमें ढालने की बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आपने किया है वो वाकई में दूसरों का भी हौसला बढ़ाएगा? क्योंकि देखिए, एक तो आपने वो काम किया, वो अदम में साहस दिखाया, उसके बाद उसका सम्मान भी हुआ, आपके बड़े अधिकारियों ने आपकी तारीफ की, प्रशंसा की, आपको सम्मानित किया। अब और बड़े सम्मान के लिए, राष्ट्रपति पदक के लिए आपके नाम को आगे भेजने की बात चल रही है, उसे भेजा जा रहा है। इससे कितना हौसला बढ़ता है? बहुत ज्यादा, बहुत खुशी है। और जो साथी हैं जो भी पुलिस में हैं, जो फोन भी आते हैं, तो उनको भी होता है कि हाँ देख, दारा सिंह ने ये किया तो पुलिस का कितना अच्छा नाम है। पब्लिक मैन भी कहते हैं भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने फिल्मों में देखा था, तो ऐसा रोल तो आज पहली बार आंखों के आगे देखे। तो इसमें बड़ी, यानी कि जब बड़े अफसर सम्मानित करते हैं और उसमें अच्छा ही मैसेज आता है, तो हर पुलिस वाला ये सोचता है कि मैं भी अच्छा काम करूं। और इस तरह का सम्मान फिर आगे ऐसे और बहादुरी के काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ जी। जी, दारा सिंह जी, आपके इस बहादुरी को, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक साहस की मिसाल है जो आपने देखा। दारा सिंह हमारे साथ थे, जिन्हें करनाल का सिंघम कहा जा रहा है, और जिन्होंने अपनी बहादुरी से न केवल परिवार की जान बचाई है, बल्कि एक मिसाल भी कायम की है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।